महादेव के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सी अपडेट्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर 31 अगस्त को हुई बादल फटने की घटना के बाद रास्ते जगह जगह पर टूट गए थे और रास्तों में इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था जिसकी वजह से यात्रा बंद करनी पड़ी। फ़िलहाल यहाँ पर पैदल यात्रा पूरी तरह से बंद है और पैदल मार्ग में निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए पहले बात करते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग की। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच पैदल मार्ग 4-5 जगह पर टूट गया था और यहाँ पर अभी भी मैनुअल तरीके से मार्ग को रिपेयर करने का काम चल रहा है। काम मैनुअली चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर रिपेयर वर्क में 10 से 12 दिन का समय तो लग ही जाएगा और उस पर भी ये मार्ग अभी टेम्परेरी तौर पर ही रिपेयर हो पाएगा और इसमें कोई जीप्स या फिर रोड ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। तो लगभग 10-12 दिनों में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच पैदल मार्ग तैयार होने की संभावना है। अब बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच के पैदल मार्ग की। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का रास्ता लगभग 20 से ज़्यादा जगहों पर टूट चुका है और इस पर भी अभी रिपेयर वर्क चल ही रहा है, लेकिन इस काम के पूरा होने की जल्दी में तो कोई भी संभावना नज़र नहीं आती। और यदि अगस्त की बात की जाए तो पूरे अगस्त में बिल्कुल संभावना नज़र नहीं आती कि यहाँ पर किसी भी तरह से पैदल मार्ग शुरू हो पाएगा। और सितंबर में जब भी यह शुरू होगा उसमें भी एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर शायद आप केवल पैदल यात्रा ही कर पाएँ, क्योंकि यह मार्ग फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर घोड़े खच्चर आदि मिलना भी मुश्किल होगा। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस समय केदारनाथ यात्रा क्या पूरी तरह से बंद है? जी नहीं, अभी हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ की यात्रा चालू है और जिसके लिए हेलीकॉप्टर टिकट पर सरकार द्वारा 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर दिन में 2 से 3 ट्रिप ही कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम में लगातार कोहरे वाला है और कोहरे में हेलीकॉप्टर यात्रा संभव नहीं होती। और यहाँ पर दिन के समय में अभी बारिशें भी हो रही हैं। बीच में 2-3 दिन में यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ़ था, तो यहाँ पर लगभग 100 यात्रियों ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं और देखा जाए तो यहाँ पर इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम है। अब आप यदि यहाँ पर यह सोचकर आते हैं कि आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से कर लेंगे और आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आपका सोचना गलत है। सबसे पहले तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की उड़ानें ही पहले से कम हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार ख़राब बना हुआ है। दूसरे टिकट में डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट केवल और केवल ऑफलाइन टिकट्स पर ही अवेलेबल है, ऑनलाइन टिकट्स पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ पर आकर आप ऑफलाइन टिकट ले लेंगे तो भी आप गलत हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑफलाइन टिकट्स भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मौसम की वजह से जो खतरनाक स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनसे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगस्त के महीने में यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि अगस्त के महीने में यहाँ पर यात्रा पूरी तरह से जोखिमों से भरी है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट्स या तो मिल ही नहीं पा रहे, यदि आपने पहले से बुक करा रखा है तो भी टिकट्स यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। टिकट्स के कैंसिल होने का मुख्य कारण है यहाँ का ख़राब मौसम। ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर्स उड़ान नहीं भर रहे हैं और उस वजह से उस स्लॉट की टिकट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर टिकट्स लेके आ तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वह केदारनाथ मंदिर में यात्रा नहीं कर पा रहे। अब बात करें कि केदारनाथ मंदिर की पैदल यात्रा कब तक शुरू हो पाएगी, तो इस बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह यात्रा अगस्त में शुरू हो पाएगी, इसके संभावना बहुत ही कम है। जिस गति से काम इस क्षेत्र में रिपेयर का हो पा रहा है, उससे तो लगता है कि यह अगस्त में तो यात्रा संभव नहीं है। जिन रास्तों पर रिपेयर वर्क होना है, उन रास्तों में हैवी मशीनरी ले जाना संभव नहीं है, इसीलिए काम मैनुअली ही किया जा रहा है और मैनुअली काम हो रहा है, इसी वजह से काम की गति काफ़ी कम है। इसलिए पूरे अगस्त में कोई संभावना नज़र नहीं आती कि यह मार्ग शुरू हो पाएगा और सितंबर में जब भी यह मार्ग शुरू होगा तो संभावना यही है कि
कि यह टेम्परेरी मार्ग होगा और जिसको फर्दर आगे रिपेयर करके परमानेंट बनाया जाएगा। तो इस पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि मौसम यहाँ पर अभी भी साफ़ नहीं है, यहाँ कोहरा और बारिश अभी भी हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा तो शुरू है, लेकिन हेलीकॉप्टर से भी बहुत कम श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर काफ़ी कम चक्कर लगा रहे हैं। यदि आप ऑफलाइन टिकट की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ऑफलाइन टिकट भी अवेलेबल नहीं है। गिनती के कुछ लोगों को ही ऑफलाइन टिकट मिल पा रहा है। पैदल यात्रा अभी भी पूरी तरह से बंद है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में।